दोस्तों, हमारे अमित शाह जी कहते हैं कि ये जो पार्टी है ये लीडर्स की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और हम भी इस पार्टी के साथ एक कार्यकर्ता बनकर ही जुड़े हैं। हम इसलिए नहीं जुड़े कि हमें कोई राज भोगने हैं, इसलिए नहीं जुड़े कि हमें कोई लाइमलाइट चाहिए, इसलिए नहीं जुड़े कि हमें कहीं कोई सफलता नहीं मिल पाई है। नहीं, चाहे मेरे भाई जनक जी हों, जिनका एक बहुत ही ग्लोरियस करियर मेडिसिन फील्ड में ब्रेन सर्जन है, ये वो छोड़ के आए हैं, आपकी सेवा में तत्पर हैं। चाहे मेरा काम हो मुंबई नगरी में, जो मुझे अपने माता पिता की वजह से या रिश्तेदारों की वजह से नहीं मिला था, मेरी खुद की योग्यता के करके मैंने कमाया था, वो छोड़कर मैं एक नए करियर में नई जगह कार्यकर्ता बनकर संघर्षरत हूँ। तो इसलिए क्योंकि हमें एक विजन दिखा है, एक चेतना की चिंगारी जो मोदी जी ने 2014 से हम में जगाई है। दोस्तों, हमें एक उम्मीद, एक विश्वास हो गया। मैंने चाहे पार्टी ऑफिशियली अब ज्वाइन की हो, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले लगभग एक दशक से मैं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की समर्थक हूँ। यहाँ तक कि शिवसेना ने मेरा घर तक तोड़ दिया। हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री है, जिसे वामपंथियों का या जिहादियों का गढ़ कहा जाता है, वहां पर सनातनी विचारधारा, देशभक्ति की विचारधारा, नेशनलिज्म की विचारधारा को व्यक्त करना, उसके साथ खड़े रहना एक तरह से आत्महत्या के जैसे है। इतना मेरे खिलाफ वहां पे गुटबंदी हुई कि ये लड़की जो है भारतीय जनता पार्टी है, कुछ लोग हैं, 3-4 लोग ही हैं बस, उनकी भी बहुत दुर्दशा वहां पे वो लोग करते हैं, लेकिन मैं डटी रही और मैं खड़ी रही। इसलिए क्योंकि हमें लोगों की सेवा करनी है। मोदी जी को देखिए, उनके विजन से हम प्रेरित हैं और मुझे पता है, जैसा कि मुझे होली के बारे में बताया गया है, ये भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। अवश्य ही यहाँ पे सब देशभक्त हैं, सब सनातनी हैं। दोस्तों, हमें आज का ये जो देखने को मिल रहा है दौर हिमाचल प्रदेश में, इसमें हमें बहुत ही तकलीफ होती है। कांग्रेस पार्टी ने हर दिन की जो ड्रामेबाजी हो रही है, इसको देख के शर्मिंदगी होती है। ये अपनी गवर्नमेंट तो संभाल नहीं पा रहे हैं, लोगों को क्या ही संभालेंगे। अपने आप में ही ये लोग लड़ मर के इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है। इनके पास अभी मेजॉरिटी भी नहीं है, पर कुर्सी छोड़ने को ये लोग तैयार नहीं है। ऐसे न जाने कितने प्रोजेक्ट मेरे भाई जी ने मुझे बताए जो रुक गए हैं। हॉस्पिटल हैं, सड़कें हैं, पुल हैं, इन्होंने रोक दिए हैं। लेकिन क्या इनके दिल देखिए, इनके दिल कितने छोटे हैं। ये कांग्रेस ने हमेशा ही, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे इन लोगों ने विमेन को कोई राइट नहीं दिए, हिंदुओं को इन लोगों ने हमेशा साइडलाइन किया। इन्होंने यही अपने टुकड़े बाजी के काम किए हुए हैं और अब भी यहाँ पे यही करतूतें इन्होंने भी यहाँ पे शुरू की हुई है। लेकिन क्या हमारे मोदी जी ने जब 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया तो उन्होंने सोचा कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन कांग्रेसी है, कौन भाजपाई? नहीं, उन्होंने नहीं सोचा। अभी भी वो तक आयुष्मान योजना, जब उन्होंने 5 लाख रुपए कहा कि 70 साल से ऊपर अमीर, गरीब, बूढ़े, बुजुर्ग, स्वस्थ सबको 5 लाख रुपए का उन्होंने स्वास्थ्य बीमा दिया, उन्होंने नहीं सोचा कि कौन भाजपाई है कि कौन कांग्रेसी है। जब उन्होंने महिलाओं के लिए इज्जत घर बनाए तो उन्होंने नहीं सोचा कि कौन किस महिलाएं हैं। 3 तलाक उन्होंने बंद किया। उन्होंने किसानों के लिए किसान सम्निधि से 50 करोड़ अकाउंट से 6,000 रुपए हर साल ट्रांसफर किए। इस तरह की अनेकों, मैं अगर आपको उनकी योजनाएं बताने बैठूं, ऐसे सुबह हो जाए। गर्भवती महिलाओं के लिए जहां पे पेड लीव 2 महीने की थी, बढ़कर 6 महीने की हो गई है। गर्भवती महिलाओं का पोषण के लिए 6,000 रुपए उन्हें अलग से दिए जा रहे हैं। युवाओं के लिए जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख थी, वो 20 लाख कर दी है। अब वो इस देश में समानता लाने के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 कॉन्स्टिट्यूशन 1 सिविल कोड, सीए। आज देखिए हमारे देश की क्या पर्सनैलिटी है, पूरी दुनिया में क्या पर्सनैलिटी है, लेकिन हमें वो दिन नहीं भूलना है। आज ये लोग अभिनंदन बिंद्रा को गले में हार डाल के भेजते हैं
कांपते हैं ये लोग, लेकिन वो दिन नहीं भेजना है जब सौरभ कालिया के ये गुर्दा निकाल के हमारे दिल में देते थे, उनके ऑर्गन निकाल के हमें भेजते थे। ये दिन नहीं आपने भूलने हैं, वो कांग्रेस वाले दिन थे। हम मुंबई में होते थे और ताज में वहां पे शूट आउट होता था, हम लोगों के दिल भी कांप जाते थे, दहक जाते थे कि उग्रवाद 5 स्टार होटलों में हो रहा है क्या अब। तो हमें एक विकसित भारत, कहा तो हम 11वें नंबर की इकोनॉमी थी, कोई हमारा अता पता नहीं था, कहा तो अब हम 5 में तीसरे पहले नंबर की इकोनॉमी बनने की बातें करते हैं। हमें क्या होता है कि हमेशा, चाहे मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है, हमारे माता पिता ने कितना भी संघर्ष किया हो, लेकिन अगर हमें एक अच्छा जीवन मिलता है तो हमें कदर नहीं होती उस जीवन की। इसीलिए अब 10 साल की में भूलना नहीं है कि पहले क्या था और अब क्या भारत हमें देखने को मिलता है। ये गरीब भारत जिसका लोग मजाक उड़ाते थे, मखौल उड़ाते थे, पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश आज भीख का कटोरा लेके घूम रहा है, उसकी कोई हैसियत नहीं रही है। पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश हमें डराता था, हमें धमकाता था, और आज हम G20 की प्रेसिडेंसी करते हैं। सब अमेरिका से लेके फ्रांस, इटली वाले देश पीछे पीछे घूमते हैं हमारे प्रधानमंत्री के और पूछते हैं, रशिया यूक्रेन पूछता है क्या करना चाहिए अब हमें, और वो बताते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। यूक्रेन से हमारे बच्चों को वो लोग बाइज्जत युद्ध रोक रोक के, जाओ भाई वापस जाओ, हमें भारत से कोई पंगा नहीं लेना है। इस तरह की हमारी पर्सनैलिटी अभी पूरे विश्व में है, और ये हुआ है कि एक इंसान की चेतना में वो चिंगारी जागी और उससे हर जन जन जुड़ रहा है। दोस्तों, हमें कभी भी किसी भी इलेक्शन को हल्के में नहीं लेना है। मात्र 30-32 हजार वोट से हमारी सरकार रही। सोचिए क्या होती है 68 सीट्स पे 30-32 हजार वोट्स क्या होते हैं, आप खुद सोचिए। क्योंकि लाइटली ले ली ये बात, तो लाइटली नहीं लेनी है ये बात बिल्कुल भी। जो हिमाचल की दुर्दशा करके रखी है इन्हीं लोगों ने करके रखी है। लेकिन अब मुझे निश्चय ही, मुझे बहुत उम्मीद है, मुझे बहुत होप है, मुझे लगता है कि हम लोगों के अच्छे दिन अब आने वाले हैं। देखिए, बिलासपुर में कोई सोच सकता था एम्स खुलेगा? अभी पिछले 2-3 साल में हमीरपुर, नाहन, चंबा में एक और मेडिकल कॉलेज खुला है, ऊना में PGI सैटेलाइट सेंटर, अटल इंस्टीट्यूट शिमला में। हम कहाँ सोच सकते थे इस तरह से तरक्की होगी, लेकिन पर फिर उस पर ब्रेक भी लग जाती है। अब यहाँ की आप देखिए, सांसद भी कांग्रेस का है, मुख्यमंत्री कांग्रेस का है, सारा सिस्टम ही कांग्रेस का है, तो वो ब्रेक तो निश्चय ही लग जाती है। उस ब्रेक को हटाना है। हमें फिर मौका मिल रहा है 1 जून को, आपने अपनी बेटी को चुनना है। मैं गरीब घर की बेटी हूं और मैंने अपनी योग्यता से अपना मुकाम अपने देश में बनाया है, तो निश्चय ही मैं अपनी योग्यता से राजनीति में भी अपना मुकाम बना के दिखाऊंगी, आप लोगों का काम करके दिखाऊंगी। जैसे मेरे भाई ने कहा, चले गए हैं वो दिन, अब राजा रजवाड़ों के दिन हो गए, अब उनके बहुत 40-50 साल से एक ही फैमिली एक्टिव है, अब वो दिन चले गए हैं। आपने हमें मौका देना है, और मेरे लिए आपने ये सोचना है कि जैसे हम तो सिर्फ मोदी जी की सेना है, हम तो उनके कर्मों, अच्छे किए गए कार्यों को, उनकी सबकी सब स्कीम्स को आपके पास पहुंचाएंगे। और मेरे लिए, हिमाचल के लिए मेरे दिल में क्या है, मुझे किसी को वो सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं हिमाचल की बेटी हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ तो मुझे कहते हैं ये पहाड़ी है, मुंबई में तो कहते हैं पहाड़ी लड़की है, यहाँ पे मुझे कहते हैं मुंबई की लड़की है। ऐसे थोड़ी होता है। तो मैं एक पहाड़ी लड़की हूँ, मेरे माता पिता हिमाचल से हैं, हम सब, मेरी कई जहां तक की पुश्तें हम सोच सकते हैं वो वहां हिमाचल से ही है। वो वक्त आएगा तो सबको पता चल जाएगा। दोस्तों, तो हम संकल्प लेते हैं कि इस जून में आप थोड़ा सा ये दिन हमें दीजिए। मुझे पता है आप में से कुछ ही कार्यकर्ता हैं, बाकी सब अपने दिल से जो है वो भाजपा के साथ हैं। तो आप भी ये निश्चय करिए कि हमें 10-10 लोगों को वोट देने के लिए लाना है, और आप लोगों का यहाँ पे जो ये सरकार ने बैजनाथ, यहाँ से बैजनाथ का रोड जो रोका हुआ है वो भी काम हम शुरू करवाएंगे, और ऐसे कई काम जो आपके करने को है हम करवाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री गडकरी जी कहते हैं कि कोई पैसे की कमी नहीं है, तुम फाइल तो दो। ओपनली कहते हैं, कहते लेके तो क्या करना है, बताओ क्या करना है, ऐसे कहते हैं वो। तो कोई फाइल तो लेके जाना चाहिए उनके पास। हम जाएंगे और बड़ी खुशी से जाएंगे और बड़ी खुशी से काम करवाएंगे। और हिमाचल प्रदेश में
इस तरह की क्रांति लाएंगे आधुनिकता की कि पूरा लोग इस मॉडल का, चाहे यूपी हो चाहे गुजरात हो, ऐसा मॉडल हम बनाएंगे यहाँ पे कि लोग बोले कि वाह हिमाचल क्या से क्या हो गया इतने सालों में। तो दोस्तों, हम ये संकल्प करते हैं कि मोदी जी को ये 4 के 4 जो हमारे मोदी हैं, हिमाचल प्रदेश की जो सीटें हैं, ये उनकी झोली में डालेंगे। अब की बार 400 पार, अब की बार। धन्यवाद।